दिल्ली, रानीबाग सेवा केंद्र की सरला बहन दीदी के साथ का अनुभव। दिल्ली, राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर दीदी आए हुए थे। मैं छोटी कुमारी थी, घर से आती जाती थी। किसी ने मुझे कहा कि दीदी से मिलो। मैं दीदी से मिली। दीदी ने पूछा, तुम्हें ट्रेनिंग में बुलाऊंगी, तुम आओगी ना? मैंने कहा, हाँ दीदी। दीदी ने ऐसा ट्रेनिंग में बुलाया कि हम वापस घर ही नहीं गए। ट्रेनिंग के बाद सीधे सेंटर पर ही चले गए। दीदी के बोल साकार होने लगे। जब भी हम मधुबन आते तो दीदी बहुत प्यार करती। मधुबन में दीदी से मिलने का ही विशेष आकर्षण होता। दीदी के बोले हुए बोल जब साकार होने लगे तो दीदी के प्रति भावना बढ़ने लगी। एक बार मधुबन से वापस जाने का मन नहीं कर रहा था। दीदी ने बहुत प्यार किया, कहा, तुम जल्दी वापस आना पार्टी लेकर। सेवा केंद्र पर गई तो सचमुच तुरंत ही शिविर की पार्टी लेकर मधुबन आने का कार्यक्रम बन गया। इस प्रकार दीदी के बोल सिद्ध होने का प्रमाण मिला। एक बार मैंने दीदी को कहा, दीदी, नया नया सेवा केंद्र खुला है, दिल नहीं लग रहा। दीदी ने कहा, दिल से सेवा करो तो सेंटर भरपूर हो जाएगा। दीदी के ये वरदानी बोल साकार हुए। तभी से सेंटर पर माताएं आने लगी और सेंटर भरपूर हो गया। अपनेपन की फीलिंग। एक बार मधुबन में मेरे हाथ से कांसे का बर्तन टूट गया। मैंने दीदी को सुना दिया कि मेरे से बर्तन टूट गया है। दीदी ने मुझे प्यार किया और कहा, आप सेवा करोगी तो बहुत बर्तन मिल जाएंगे। तब पता नहीं था कि सेवा करने से कैसे बर्तन मिलते हैं। दीदी से बहुत अपनेपन की फीलिंग आती थी। होलसेल सेवा करो। मधुबन पार्टी लेकर आते थे तो दीदी खुद बुलाती थी, सारा समाचार पूछती थी। हम कहती थी, दीदी फलाना फलाना आया था, उसे कोर्स कराया। दीदी कहती, ये रेजगारी सेवा है, होलसेल सेवा करो, आपके अंदर सच्चाई सफाई का गुण है, ये आपको आगे बढ़ाएगा। एक बार किसी बहन ने दूसरी बहन की शिकायत करते हुए दीदी से कहा, दीदी, ये बहन मेरे से ही चिपकी रहती है। दीदी ने कहा, तू फूल है ना, अच्छा है ना, किसी और में बुद्धि नहीं जाती। दीदी की निर्णय शक्ति, परख शक्ति बहुत अच्छी थी। दिल्ली पांडव भवन की ब्रह्मा कुमारी पुष्पा बहन दीदी के प्रति अपना अनुभव इस प्रकार बताती हैं। बड़े निश्चिंत हैं, यह सबसे बड़ी सेवा है। जब हम मधुबन आते तो दीदी सारा हालचाल पूछती, सेवा कैसे चल रही है आदि आदि। मैंने दीदी को कहा कि मैं तो इतनी सेवा करती नहीं। उस समय मुझे थोड़ा ही समय हुआ था, समर्पित हुए। दीदी ने कहा, तुम बहुत बड़ी सेवा करती हो। मुझे आश्चर्य हुआ कि दीदी ऐसा कैसे कह रही है। फिर दीदी ने समझाते हुए कहा, तुमसे बड़े निश्चिंत हैं, ये सबसे बड़ी सेवा है। मेरे अंदर एकदम खुशी उमड़ आई। दीदी ने आगे समझाया कि सेवा करते हुए बड़ों को निश्चिंत रखना बहुत जरूरी है। अगर सेवा करने पर बड़े निश्चिंत न हो तो उस सेवा का कोई फायदा नहीं है। प्रश्नोत्तर देने में तत्परता। जब हम मधुबन आते तो ऑलराउंडर दादी सारा समाचार सिंधी भाषा में लिख दीदी के नाम चिट्ठी भेजती। एक बार मैं सुबह सुबह मधुबन पहुंची। आराम से नहा धोकर नाश्ता कर 10 बजे दीदी के पास चिट्ठी देने पहुंची। दीदी ने कहा, अभी आती हो, तुम्हें पता है हमारी कारोबार सुबह से शुरू हो जाती है। क्लास के बाद पहले पत्र लिखती हूँ, पीछे नाश्ता करती हूँ। यहाँ तो डाक सुबह चली जाती है, तुम्हें आते ही देनी चाहिए थी। मैंने कहा, मैं स्नान करने चली गई। दीदी ने कहा, चिट्ठी देना जरूरी था या पहले स्नान करना? दीदी को ख्याल था कि मैं पत्र पढ़कर सुबह ही उसका जवाब दे चुकी होती। इससे पत्रोत्तर देने में दीदी की तत्परता का ज्ञान हुआ। तब से नियम बनाया कि मधुबन आते ही पहले जरूरी पत्र देने हैं, फिर बाकी के काम करने हैं। कुमार ओम प्रकाश भाई मधुबन दीदी के बारे में लिखते हैं, बाबा पर गहरा निश्चय। दीदी के संपर्क में मैं सन 1953 में आया। दीदी और सभी साथी बहनों का जीवन सादगी भरा था तथा विचार बहुत ऊंचे थे। सादगी के साथ रॉयल्टी भी थी।
एक छटांग दाल की खिचड़ी में ये सभी बहनें तृप्त हो जाती थीं। परंतु इनकी चाल चलन बोलचाल इतने रॉयल थे कि बाहर वाला कोई सोच भी नहीं सकता था कि अंदर इतने कम साधन हैं। चेहरे पर बहुत रूहानियत थी। दीदी को बाबा पर गहरा निश्चय था। उस समय हम साकार सो निराकार, निराकार सो साकार मानते थे। बाप दादा ही सब कुछ है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, यही भाव था। निश्चय का अर्थ था बाबा दिन कहे तो दिन, रात कहे तो रात। दीदी भाषण ज्यादा नहीं करती थी, पर ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं धारणाओं में अडिग थी। मर्यादा विरुद्ध यदि कोई चलता तो समझौता नहीं करती थी। गलती करने वाले को सजा मिलनी ही चाहिए, ये उनका दृढ़ मत था। मातृभाव। उन दिनों दोनों समय क्लास होती थी। दीदी सबसे पहले कॉपी पेन लेकर पहुंचती थी। मुरली बहुत ध्यान से सुनती थी। केवल सुनने तक नहीं थी, वरन आपस में मिलकर मुरली को दोहराती थी और बाबा के महावाक्यों को प्रैक्टिकल करती थी। दीदी में मातृभाव बहुत था। परिवार में सबके साथ समान व्यवहार करती थी। धीरे धीरे दिल्ली में जगह जगह सेंटर खुलते गए और दीदी सब जगह जाकर धारणा की क्लास कराती रही। दीदी सबका स्नेह बाबा से जुड़वा देती थी, ये उनकी बड़ी विशेषता थी। मातेश्वरी जगदम्बा मां के अव्यक्त होने के पश्चात सन 1965 से आप फिर से बाप दादा के साथ मधुबन में रहकर यज्ञ की इंटरनल कारोबार को, पूरे प्रशासन को संभालने के निमित्त बनी। सन 1969 में मां बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात दीदी और दादी की जोड़ी ने पूरे यज्ञ को संभाला। दोनों ने मिलकर माता पिता के रूप में देश विदेश के सर्व ब्राह्मण परिवार की निस्वार्थ पालना की और पूरे विश्व में सेवाओं का खूब विस्तार किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को क्लिक करें।